नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है बेवफा पत्नी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज रमेश अपनी पत्नी शांति पर गुस्साते हुए बोला, शांति, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? पूरे मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरे छोटे भाई की पत्नी बनकर आती हो। शांति बोली, रमेश, तुम मोहल्ले की बातों पर यकीन करोगे या मेरे ऊपर? मैं अपने बच्चों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी हूँ। जब शांति ने अपने बच्चों की सौगंध खाई तो रमेश आगे कुछ नहीं बोल सका। वह 2 बार दुबई में जाकर आ चुका था। पहली बार जब वह दुबई गया तो 3 साल तक दुबई में रहकर खूब पैसे कमाया। जब वहाँ से कमा के आया तो उन पैसों से गांव में एक बहुत सुंदर सा घर बनवाया था। मगर जब वह दूसरी बार 2 साल बाद कमा कर लौटा तो उसे भी अपनी पत्नी पर शक होने लगा और उसे लगा कि उसके साथ कहीं न कहीं कुछ गलत हो रहा है। एक तो मोहल्ले के लोग कह रहे थे कि शांति तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे भाई की पत्नी है। दूसरी उसे सबसे बड़ी भयानक बात यह लगी कि जब वह खाना खाकर घर से बाहर निकलता था तब उसे तेज चक्कर आने लगती थी और वह चलते चलते गिर पड़ता था। जब उसने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा, अपना खान पान सुधारो, तुम कुछ गलत खा रहे हो। अब रमेश का शक यकीन में बदल गया था। उसे लगने लगा था कि उसकी पत्नी जरूर उसे कुछ गलत खिला रही है। इस कारण उसने बहुत बार पत्नी को पकड़ने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हुआ। एक इंसान के लिए घर के खाने से ज़्यादा कोई सुरक्षित भोजन नहीं हो सकता है, लेकिन जब घर वाले ही दुश्मन बन जाए तो कोई क्या कर सकता है। 3-4 महीने में रमेश पूरी तरह पागल हो चुका था। अब तो वह रास्ते में कहीं भी गिर पड़ता था, फिर पूरी रात यूं ही पड़ा रहता। उसकी पत्नी उसे ढूंढने भी नहीं आती थी और न ही उसके घर से कोई उसे संभालने आता था। मोहल्ले में यह चर्चा थी कि रमेश की पत्नी उसे खाने में भांग खिला रही थी। कोई कहता उसे धतूरे के बीज खिलाए जाते थे। जितनी मुंह उतनी बातें। पता नहीं उसे उसकी पत्नी ने क्या खिलाया, मगर वह अब पूरी तरह पागल हो गया था। 10 साल से ऊपर हो गए रमेश को पागल हुए। अब तो वह अपने घर भी नहीं जाता था। उसे याद ही नहीं था कि उसका कोई घर भी है या उसका अपना परिवार भी है। वह पूरे गांव में दिन भर घूमते रहता था। जब उसे भूख लगती थी तब वह घर घर से रोटी मांगता था। लोग उस पर दया करके उसे खाना खाने के लिए दे देते थे। गांव के लोगों की दया पर वह आज तक जिंदा था। रमेश के पागल होते ही उसकी पत्नी शांति धड़ल्ले से अपने देवर की पत्नी बनकर रहने लगी। अब तो वह राशन कार्ड, वोटर कार्ड पर भी पति के नाम की जगह पर अपने देवर की नाम लिखती थी। भोला भाला रमेश अपनी पत्नी की हवस की भेंट चढ़कर पागल हो गया। अब वह घर नहीं जाता, कभी किसी दुकान के बरामदे में तो कभी रास्ते में ही सो जाता था। एक दिन वह पास के गांव में भटक रहा था। जब उसे भूख लगी तो वह एक घर में रोटी मांगने चला गया। जब घर के मालिक ने उसे देखा तो देखकर दंग रह गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम इसे भर पेट खाना खिला दो। जब उसकी पत्नी ने उसे भर पेट खाना खिला दिया तो बदले में वह उसे गालियां देने लगा, बेश्या जैसे शब्द बोलने लगा। तब उसकी पत्नी ने अपने पति से झुंझलाते हुए कहा, अजी कैसा आदमी है यह? मैंने इसे भर पेट खाना खिलाया और बदले में यह मुझे गाली दे रहा है। कौन है यह? आपका कोई जान पहचान का है क्या? तब उसके पति ने उसको रमेश की इतिहास बताई और वह बोला, जानती हो, आज जो पागल होकर घर घर से रोटियां मांगता फिरता है वह एक जमाने में सूट बूट पहनकर और सेंट लगाकर घुमा करता था। बहुत ही अच्छा और ईमानदार आदमी था। यह हमेशा खुश रहने वाला आदमी था। विदेश में कमाता था, मगर इसकी पत्नी ने ही इसे धोखा दे दिया। आज यह
अपनी पत्नी की बेवफाई की सजा भुगत रहा है और एक नरक की जिंदगी जी रहा है। उसके शरीर से बदबू आ रही है, शायद यह बरसों से नहाया न हो। यह तुम्हें नहीं बल्कि अपनी पत्नी को गाली दे रहा है। रमेश के 2 बच्चे थे, वह भी अपने चाचा को ही अपने पिता मानते हैं। रमेश का एक भरा पूरा परिवार होकर भी आज वह अकेला और निसहाय है और भगवान भी उसे नहीं उठाते हैं। पता नहीं किस जन्म के कर्मों की सजा भुगत रहा है वह। उसकी पत्नी अभी लगभग 55 साल के आसपास की हो चुकी है और एकदम भली चंगी है। एक दिन मैं उसके गांव गया था तो मैं रमेश के भी घर चला गया। उसकी पत्नी मुझे नहीं पहचानती थी। मैंने बातों ही बातों में कह दिया, अरे शांति बहन, तुमने अपने पति रमेश के साथ जो किया है उसकी सजा भुगते बगैर तुम इस दुनिया से नहीं जाओगी। इतना सुनते ही वह मुझे डंडा लेकर मारने के लिए दौड़ी और मैं वहाँ से जल्दी से भाग आया। अब मुझे ईश्वर के न्याय की इंतजार है। अपने पति के मुंह से रमेश की कहानी सुनकर वह औरत पीड़ा से कराह उठी और सोचने लगी, क्या ऐसी बेवफा पत्नी भी होती है जो अपने प्यार में अंधे होकर अपने पति को ही धोखा दे देती है। दोस्तों, ऐसी पत्नी के कारण ही हमारे समाज में हर पति का अपनी पत्नी पर से या फिर नारी जाति पर से हमेशा के लिए विश्वास टूट जाता है। लेकिन ऐसी औरत को भगवान उसके कर्मों की सजा जरूर देते हैं। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।